श्री शिवाय नमोस्तुभ्यम। हर हर महादेव। शिव गुरु से शिव महापर कथा कुबरेश्वर धाम सीहोर में जो चल रही है, गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा कही जा रही है। आज गुरुजी ने इस कथा में शिव गुरु कथा में आज 4 नए उपायों का वर्णन किया है। बहुत ही सुंदर उपाय हैं, जिसमें आपके सब बाधा विपदा, दुख, तकलीफ, चरम रोग और या कोई गलत व्यक्ति व्यसन में जा रहा है, या आपको शरीर में ऐसा लग रहा है कि अब मेरे शरीर में हिम्मत नहीं है, मेरे शरीर में कष्ट हो रहे हैं, उन सभी के लिए गुरुजी ने उपाय बताया है। इनको आप अवश्य कर सकते हैं। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, आप उपाय सुनने के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक देखें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। इस चैनल में पंडित प्रदीप जी मिश्रा जी द्वारा जो भी उपाय अपने व्यासपीठ से कहे जाते हैं, महत्वपूर्ण उपायों को आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो पहला उपाय जो गुरुजी ने बताया है, यदि आपके जीवन में बहुत बाधा है, विपदा है, दुख है, तकलीफ है या फिर कष्ट है, तो आपको 5 स्थानों पर शिवलिंग पर चंदन लगाना है। शिव पंचायत के 5 देवी देवता का स्मरण करते हुए, शिव पंचायत के 5 देवी देवताओं का नाम भगवान विष्णु, भगवान सूर्य, महादेव, माँ जगदम्बा और भगवान गणेश जी हैं। और 5 स्थान पर शिवलिंग पर चंदन की बिंदी लगानी है। छोटी सी भी बिंदी भी आप लगा देंगे तो भी आपके जीवन से दुख, तकलीफ, बाधा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। तो पहला स्थान जहाँ पर आपको बिंदी लगानी है, जो जहाँ से शिवलिंग शुरू होता है ऊपर से नीचे तक, जहाँ पर माता रानी का हस्तकमल जहाँ तक शिवलिंग का हिस्सा होता है, उसके मध्य भाग पर आपको बिंदी लगानी है। और दूसरा स्थान शिवलिंग के ऊपर जहाँ गंगा का माँ का विराजमान है, वहाँ पर आपको एक दूसरी बिंदी लगानी है। तीसरी बिंदी आपको माता रानी के हस्तकमल के मध्य में चंदन वहाँ पर आपको लगाना है, मध्य में। चौथा स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान पर मध्य में आप बिंदी लगानी है। आपको जो मोटी लाइन अशोक सुंदरी की होती है, वहाँ पर आपको बिंदी लगानी है। और 5वां स्थान जहाँ से जल नीचे गिरता है, जलाधारी का जो लास्ट छोर होता है, तो थोड़ा सा जो जलाधारी का हिस्सा होता है, वहाँ के इसके मध्य भाग पर आपको बिंदी लगानी है। इन 5 जगहों पर चंदन लगाकर आपको बिंदी लगाकर आपको ये सभी बाधा विपदा तकलीफ से दूर करेंगे महादेव। लेकिन जो भी करना है विश्वास के साथ करना है, क्योंकि विश्वास ही अब गुरुजी ने आज विश्वास के बारे में ही यह सूत्र बताया है। दूसरा उपाय जो गुरु ने बताया, यह उपाय आपको सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। अगर आपको काया रोग हो गया है, चर्म रोग हो गया या सफ़ेद चमड़ी पड़ गई है आपकी, तो आपको इन्हीं 5 स्थानों पर आपको 5 दूर्वा, एक दूर्वा आपको समर्पित करनी है। जो एक यह दूर्वा आपको इस रोग से आपको निजात दिलाएगी। तो पहला स्थान वही है, आपको शिवलिंग जी का, शिव जी का जो मध्य बिंदु होता है, जहाँ जो शिवलिंग जो पूरा होता है उसका मध्य बिंदु, वहाँ पर आपको यह दूर्वा समर्पित करनी है। नीचे गिर जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन भाव आपका वहीं का होना चाहिए कि हम मध्य बिंदु पर समर्पित कर रहे हैं। दूसरा स्थान शिव के ऊपर जो गंगा माँ का स्थान होता है, वहाँ पर समर्पित करनी है। तीसरा स्थान माता रानी का हस्तकमल होता है, वहाँ पर मध्य बिंदु पर दूर्वा आपको समर्पित करनी है। चौथा स्थान माता अशोक सुंदरी के स्थान के मध्य में जो मोटी अशोक सुंदरी की लाइन होती है, वहाँ पर ये चौथी दूर्वा आपको समर्पित करनी है। 5वीं दूर्वा आपको जहाँ नीचे जलाधारी से पानी गिरता है, उसके मध्य बिंदु पर आपको समर्पित करनी है। मतलब वही 5 स्थानों पर आपको, जहाँ आपने चंदन की बिंदी लगाई थी, वहीं पर आपको दूर्वा समर्पित करनी है। फिर आपको अपनी पूजा आराधना समाप्त कर लेनी है। वहाँ से फिर उन दूर्वा को उसी क्रम में वापस कर लेना है। और जैसे आपने जहाँ पर पहले दूर्वा समर्पित करी थी, वो आपको पहले दिन खानी है, यानी 5 दूर्वा आपको 5 दिन लगातार खानी है। और उसी क्रम में खानी है, जहाँ पर आपने पहले समर्पित करी थी वो दूर्वा आपने पहले दिन खानी है। जहाँ पर आपने दूसरी दूर्वा समर्पित करी थी, वहाँ आपको दूर्वा दूसरे दिन खानी है। इसी प्रकार से 5 दिन आपको ये खानी है, तो आपको इस रोग से, चर्म रोग से निजात मिलेगी। तीसरा उपाय जो गुरुजी ने बताया, यह उपाय आपको प्रदोष के दिन करना है। आप अगर कोई घर का व्यक्ति रास्ता भटक रहा है या गलत व्यसन में जा रहा है, तो आपको प्रदोष के दिन 5 पीली कनेर के पुष्प लेने और उन्हीं 5 स्थानों पर एक करके आपको पीली कनेर का समर्पित कर देना है। यह भी आप करोगे तो आपका उस व्यक्ति का नाम लेकर भी कर सकते हैं, या व्यक्ति वो खुद जाना चाहता है तो वो खुद भी जाकर यह उपाय कर सकता है। चौथा उपाय जो गुरुजी ने बताया है, यदि आपको लग रहा है कि शरीर में आपको साथ नहीं दे रहा, आपको हिम्मत हार रहे हो, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है या कष्ट हो रहा है, तो आपको शिव जी के ऊपर जल चढ़ाकर उस चढ़े हुए जल को थोड़ा सा झेलना है अपनी अंजनी में, हाथ की अंजनी में, और वहाँ पर आपको
नंदी जी के पास बैठकर आपको शिव जी की जो 5 कन्याओं का स्मरण करते हुए इस जल का आचमन कर लेना है। जो शिव जी की 5 कन्याओं का नाम है जया, विशरया, सामनी वाली, दौतली और देव, इनका नाम लेकर उस जल को वहीं नंदी के पास बैठकर आचमन करना है। आपको आराम की अनुभूति होगी। ये 4 नए उपाय हैं जिनको आप अपने जो भी शरीर में प्रॉब्लम है उसके अनुसार कर सकते हैं। धन्यवाद। हर हर महादेव। इसी प्रकार से जानकारी लेने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।